हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फाइनली दोस्तों, हम आप लोगों के लिए बीए सेकंड सेमेस्टर का आपका जो जियोग्राफी का है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आप लोगों के लिए 2023 के एग्ज़ाम में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों का इसी में से आप लोगों का ह्यूमन जियोग्राफी का आप जो लोगों का आपका सब्जेक्ट है, वो लोग ध्यान से सुन ले कि उन लोगों का इसी सिलेबस से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और विद आंसर, यानी क्वेश्चन के साथ आंसर भी रहेंगे। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे। हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे आप अपना आने वाला जियोग्राफी का एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके मिलेंगे। क्योंकि आप लोगों का ये ह्यूमन ग्रुप यानी मानव भूगोल का जो आपका यानी कल की डेट में आप लोगों का 2 अगस्त को जो आपका पेपर है RMLAO यूनिवर्सिटी में, उसके लिए वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्योंकि RMLAO यूनिवर्सिटी के लिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ, लगभग सभी यूनिवर्सिटी के, लेकिन RMLAO यूनिवर्सिटी के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आप लोगों के ये RMLAO यूनिवर्सिटी ह्यूमन जियोग्राफर दे सकते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव भूगोल की परिभाषा आप देख सकते हैं, ह्यूमन ग्रुप है यानी मानव भूगोल की परिभाषा। ये वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आपकी है, ये आप देख सकते होंगे। इसमें आप 2 डिफिनेशन दे सकते हैं, आप बहुत ही आसान तरीके देख सकते हैं। हंटिंगटन के अनुसार, यानी हंटिंगटन के अनुसार आपको इसमें लिख देना है। यानी आपके 2 तरीके से आप पूछ ले सकते हैं, आप किसी एक तरीके से आप अपना डिफिनेशन लिख सकते हैं। बहुत ही आसान शब्द में आपको बता दे रहा हूँ। ये मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानव कार्यकलापों एवं गुणों के संबंधित स्वरूप में वितरण का अध्ययन है। या तो आप जीन्स ब्रोन्स के अनुसार आप इसमें भी लिख सकते हैं। मानव भूगोल के उन तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलाप से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छटकर एक विशेष सेच कर रखे में जा सकें। दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके इसी में से आ जाएंगे। दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख सकते होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यही आपके 2 अगस्त को ह्यूमन जियोग्राफी में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं। और जो स्टेप बाय स्टेप मैंने क्वेश्चन जो बता रखे हैं, सारे आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपकी बिल्कुल यही आपको जाके आपको छाप देना है। बिल्कुल आपके यही ह्यूमन जियोग्राफी में आपके क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप बिल्कुल परेशान न हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख कीजिए। यानी मानव आपकी भूगोल की प्रमुख शाखा है, उसका उल्लेख करना। आप देख सकते हैं जितनी शाखा है, इनको उल्लेख करके आपको लिख देना है। निम्नलिखित शाखाएं आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, बस्ती भूगोल, ग्रामीण एवं राजनीतिक भूगोल, सैन्य ऐतिहासिक भूगोल, ये सारी आप भूगोल आपको लिख देना है। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मानव एवं पर्यावरण के संबंध स्पष्ट कीजिए। मानव एवं पर्यावरण के संबंध, यानी मानव समुदाय पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। वातावरण के अनुसार ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वातावरण का प्रभाव उसके रहन सहन, विचारों आदि पर पड़ता है। वातावरण के साथ ही मनुष्य के स्वयं के विचार भी उससे प्रभावित करते हैं। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख सकते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मानव की प्रतिक्रियाएं। मानव प्रतिक्रियाओं की विवेचना किन वर्गों की गई है, किन वर्ग में की गई? मानव भूगोल की प्रतिक्रियाएं 4 वर्गों में की गई। आप देख सकते होंगे, नीचे ही आपका दे रखा है। आपका फर्स्ट नंबर आप दिखा सकते हैं, ये देखो आपका फर्स्ट नंबर प्राथमिक आवश्यकताएं। नेक्स्ट आ गया मुख्य व्यवसाय, कार्यकुशलता, उच्च आवश्यकताएं। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, आप देख सकते होंगे। मैं जितने क्वेश्चन बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके 2 अगस्त में बिल्कुल आपके जियोग्राफी में यही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप और सारी क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको देख लेना है। क्योंकि आपके बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे 2 अगस्त को, यानी कल के डेट में। सॉरी दोस्तों, 2 अगस्त को नहीं, सॉरी दोस्तों, आपका 3 अगस्त के बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा आपको, जो जियोग्राफी का है। मानव भूगोल उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल के उद्देश्य मानव एवं वातावरण के अंत संबंधों का मानव कल्याण हेतु अध्ययन करना। ये आपके उद्देश्य हम देख सकते हैं। मानव समूह में उसके निवास प्रदेशों का अध्ययन करना, प्राकृतिक और संस्कृति वातावरण के आधिकारिक ज्ञान प्राप्त इत्यादि। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, आप देख सकते होंगे, भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व क्या हैं। भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तथ्य आपके देख सकते हैं, यही आप देख सकते हैं। जितने तथ्य आपके देख सकते हैं, देख सकते होंगे। स्थिति, स्थल की बनावट, जलाशय, मिट्टियाँ, जलवायु, पशु, वनस्पति, पशु, खनिज पदार्थ, ये सारे आपको दे रखे, यही आपके बनावट हैं और मानव भौगोलिक रूप में। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, आप देख सकते होंगे क्वेश्चन, नियंत्रिवादी विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। नियंत्रिवादी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नियंत्रिवादी का अभिप्राय है कि मानव का विकास उसके भौगोलिक वातावरण द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि मनुष्य के रहन सहन, उसके खान पीन और उसकी परिभाषा के अनुसार आप लिख सकते हैं। वहीं आपका फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा, संबंधवाद, संभववाद। आपका ये आपका जो है संभववाद की विचारधारा, आप तो लिख सकते हैं। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका संभववाद का। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, नवनिश्चयवाद।
नवनिश्चयवाद की विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक अमेरिकन भूगोलवेत्ता क्रिप्टन टेरल है। इस विचारधारा की मान्यता के स्थान पर मनुष्य को प्रकृति द्वारा बनाए गए कार्यकलापों एवं उनके पालन और अनुसरण करना ही पड़ता है, परंतु वातावरण के तथ्यों के उपयोग के लिए स्वतंत्र और निश्चित मानव के वातावरण के लिए है। वहीं आपका ये देखो, आप ये क्वेश्चन भी दे रखा है। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले हैं, यानी विश्व के जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आपको लिख सकते हैं। ये कारक दे रखे, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, धरातल की बनावट, जल की उपलब्धता, मिट्टी की उपलब्धता, खनिज पदार्थों की उपलब्धता, आर्थिक विकास की, ये आपका दे रखा है। वहीं नेक्स्ट आ जाएगा आपका, विश्व के 4 घने प्रदेशों का नाम बताइए। पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, उत्तरी पश्चिमी, पूर्वी अमेरिका। ये आपके 4 प्रदेशों के आपके नाम लिख दीजिए। जैसे आपके 2 प्रदेश भी पूछ रहे हैं तो आप नाम लिख सकते हैं। आपके 2-3 जितने भी आप फाइनली 4 से ज़्यादा आपके नहीं पूछे जाएंगे। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, आज काल की अवधारणा को स्पष्ट कर दें, यानी जनाधिक की अवधारणा है उसको स्पष्ट करके लिखना है। यदि किसी देश में जनसंख्या अधिक हो तो संसाधनों की उपलब्धता कम हो, अथवा यदि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि उस देश के संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक हो तथा तृतीयक सेवाओं की वृद्धि तकनीक विकास की तुलना में कम हो तो ऐसी अवस्था जनाधिक कहलाती है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि होने वाले क्षेत्र प्रतिकृति या अन्य कमी होती है, जनादेहत का क्षेत्र कहा जाता है। जनादेहत क्षेत्र और जनसंख्या संसाधनों के मध्य संतुलन उत्पन्न हो जाता है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाए, नगर अधिवास। ये भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, नगर अधिवास वाला। फिर आपका नेक्स्ट आ जाए, मकानों के आकार पर आधार पर आपको वर्गीकरण कीजिए, यानी आपके मकान के जो आधार के आपको वर्गीकरण करके लिखना है। यानी छोटे आश्रय, झोपड़ियाँ, 1 मंजिले मकान, 2 मंजिले मकान, 3 मंजिले मकान, ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। बिल्कुल ये आपको लिख लेना है, यानी आपके आधार पर वर्गीकरण कर देना है। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, आप देख सकते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्सन से आप क्या आशा है। यानी मैं आपको ये क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बता दे रहा हूँ जिससे आपको तैयार करने में आसानी होगी। आप देख सकते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्सन से आप क्या आशा है, यानी जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या किसी दूसरे देश में स्थानांतरण करती है तो इस प्रकार के स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय आसान करते हैं। ये भी वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, स्थानांतरित कृषि की समस्या क्या है। स्थानांतरित कृषि की समस्या आप समझ सकते हैं, श्रम साध्य कृषि, और जिस परिमाण में श्रम किया जाए उस परिमाण में उत्पादन नहीं होता है। वन विभाग की ओर कृषि करने के प्रबंध, प्रचुर भूमि की अनुपलब्धता, सिंचाई एवं अन्य कृषि संसाधनों का अभाव। होमो सेपियंस मानव की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको लिख दे देना है। होमो सेपियंस काल के मानव को बड़ी शाकाहारी जानवरों की शिकार की दक्षता, खाद्य पदार्थ, बहुल क्षेत्रों का ज्ञान, हथियारों एवं स्थानांतरित होने वाले मानव अधिवास का ज्ञान था। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, प्रजात की परिभाषा लिखनी है, यानी प्रजात की परिभाषा आपको लिख ही दिए देना है। मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजात जैविकी प्रशास्त्रीय की संकल्पना के इसके अनुसार लक्षणों के आधार पर विशिष्ट मानव समूह की प्रजाति माना गया है। क्रोबर के अनुसार, यानी प्रजाति एक प्रमाणिक प्राणशास्त्रीय अवधारणा है या एक समूह जो वंशान प्रजातियों उपसमूहों द्वारा जुड़ा होता है या सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। यानी आपके देख सकते हैं ये वैज्ञानिक अपने अपने सुझाव दे सके, आप किसी एक की भी डिफिनेशन लिख देंगे आपका सही माना जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों को वर्णन किया, यानी त्वचा के रंग हो तो उसके आधार पर आपको वर्गीकरण करना है, यानी काकेसाइड, मंगोलायड, निग्रोइड। यानी आपका काकेसाइड जो आपका ये श्वेत रंग वाली जातियाँ होती हैं, और मंगोलायड ये आपके पीत रंग वाली जातियाँ होती हैं, और ये आपका निग्रोइड या आपके काले रंग वाली जातियाँ होती हैं। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाए, सांस्कृतिक उद्देश्य के अध्ययन के प्रमुख आधार क्या हैं। ये देखिए आप आधार दिए देख रहे हो, ये देखो कृषि संबंधी भर्ती, व्यापारिक संबंधी, औद्योगिक, यातायात दृष्टि। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा, देख सकते हैं अनुकूलतम जनसंख्या क्या है। ये आपका अनुकूलतम जनसंख्या आपको तैयार कर लेना है। ये तो आपके शॉर्ट का डिफिनेशन पूछ रही है, 1-2 नंबर में आपको लिख देना है। यानी प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार इन्हें बता दें, अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति की अधिकतम आय प्रदान करती है। यानी आपको लिख देना है, अनुकूलतम जनसंख्या वो होती है जो प्रति व्यक्ति की अधिकतम आय प्रदान करती है, यानी अधिक आय प्रदान करने वाली आपके अनुकूलतम जनसंख्या होती है। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, होमो इरेक्टस, यानी मानव पूर्वज से आप क्या समझते हैं। ये देखो,
यानी इस वर्ग के प्राणियों के थ्रिप्केस अथवा जावा मानव, जिसमें एथियोन्स अथवा पीकिंग मानव, उत्तर अफ्रीकी एवं एलाथ्रो मध्य प्रतिनियुक्त काल के इन मानवों में आपस में समानता पाई गई। इन्हें हेमो इरेक्ट संज्ञा दी गई है। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, आप देख सकते होंगे, ये देखो मसाई जनजाति की संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिख देना है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, देख सकते हैं आपका, ये देखो फिर ग्रिफिथ टेरल के अनुसार मानव प्रजाति का वर्णन करना है, यानी ग्रिगीटो, नीग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, नार्डिक, एल्पाइन, मंगोलिक। ये देखो आपके दिए दे रहे हैं। वहीं आपका नेक्स्ट आ सकता है, ये देखो बुशमैन मानव प्रजाति, इसको भी आपको तैयार कर लेना, बिल्कुल आपके दे रखा है। ये देखो आंसर के साथ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के साथ आंसर दे रखे सारे। वहीं ये नेक्स्ट आ जाएगा, पार्थिव एकता सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो या एक दूसरे से संबंधित, इन तथ्यों में कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, इसीलिए इनको पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। आपको सारे दे रखे। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा थारू जनजाति, यानी थारू जनजाति क्या है, आपको इसको बिल्कुल लिख देना क्वेश्चन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। थारू जनजाति, थारू जनजाति का निवास क्षेत्र उत्तराखंड के तराई प्रदेश के पश्चिमी भाग में नैनीताल जिला व प्रदेश के दक्षिण पूर्व से लेकर गोरखपुर और नेपाल की सीमा तक फैला है। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत प्रदेश शिवलालिंग क्षेत्र में नैनीताल, गोंडा, खीरी, गोरखपुर, पीलीभीत, बहराइच और बस्ती जिले में थारू जनजाति का सबसे अधिक जमाव नैनीताल के बिल्हारी परगना की कामता, किलपुरी तथा टनकपुर बस्तियों के आसपास पाया जाता है। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, फिर आप देख सकते हैं मानव भूगोल का क्रमिक विकास क्या है। मानव भूगोल का क्रमिक विकास क्या है। मानव भूगोल का विकास अध्ययन निम्नलिखित 3 विषयों के आधार पर किया गया है। जनपद भूगोल वेताओं का योगदान, फ्रांसीसी भूगोल वेताओं का योग, ब्रिटिश एवं अमेरिकन भूगोल वेताओं का योगदान। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाए, मानव के विकास चरण में कौन कौन से हैं। मानव विकास चरण में कौन कौन से हैं। होमो हैबिलिस काल, होमो इरेक्टस काल, होमो सेपियंस काल। ये आपका तीनों दे रखे हैं। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, भारत की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। भारत की प्रमुख जनजातियां हैं मुख्य रूप से, जिसमें गद्दी, गौड़, भील, भोटिया, नागा, खासी, संथाल, थारू, जौनस, भट्टू आदि जनजातियां भारत के विभिन्न प्रदेशों में निवास करती हैं। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, परिस्थिति तथा मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट करना है। यानी जो परिस्थिति और मानव भूगोल में अंतर आपको स्पष्ट करके बिल्कुल लिख देना है। आपको क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाए, मानव भूगोल की प्रकृति की व्याख्याएं, यानी मानव भूगोल के जो आपकी प्रकृति की व्याख्याएं हैं, ये आपको लिख देना है बिल्कुल। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा एकत्रीकरण। एकत्रीकरण क्या है, ये आपका एकत्रीकरण दे रखा है। एकत्रीकरण मानव का प्राथमिक एवं प्राचीन व्यवसाय है। यह अपने प्राथमिक काल एकत्रीकरण द्वारा ही भोजन तथा वस्त्र प्राप्त करता है। एकत्रीकरण अतिरिक्त से कोई व्यवसाय नहीं था। संसार में आज भी ऐसे अनेक प्रदेश हैं जहां पर एक व्यवसाय के द्वारा अपनी जीविका चला रहे हैं। कुछ प्रदेशों में यह व्यवसाय अपनी सीमा को पार कर व्यापार भी लिए जाने, अर्थात यह एकत्रीकरण द्वारा केवल भोजन वस्तु ही नहीं बल्कि बाजार बेचने के लिए कुछ पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है। फिर वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, वातावरण समायोजन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, भौगोलिक या प्राकृतिक वातावरण। भौगोलिक और प्राकृतिक वातावरण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाए, सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देख सकते होंगे, ये भी आपका जरूर पूछा जाएगा। वहीं आप सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है। सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वहीं आपका नेक्स्ट आएगा, अल्पन्यून जनसंख्या क्या है। अल्पन्यून जनसंख्या क्या है। जब किसी देश में जनसंख्या की वृद्धि होने से व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है, ऐसा देश अल्प जनसंख्या वाला देश कहलाता है। क्लार्क महोदय के शब्द में अल्प जनसंख्या वहाँ मिलती है जहाँ संसाधनों के उपयोग के लिए जनसंख्या का अभाव, या जहाँ के संसाधन जनसंख्या के लिए जीवन स्तर में कमी और बेरोजगारी में वृद्धि करते हैं, या अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता रखते हैं। मानव बस्तियों के प्रकार, आप देख सकते हैं। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख सकते हैं, मानव बस्तियों के प्रकार। मानव बस्तियाँ 4 प्रकार की होती है, जिसको किसी बस्ती या मकानों या झोपड़ियों, यंत्रकार, स्नानगृह तथा आर्थिक कार्य संबंधी भवन आदि की पारिस्थितिक दूरियों के आधार पर निश्चित किया जाता है। बस्तियों के प्रमुख निम्न कारक हैं, एकाकी अथवा प्रकीर्ण बस्तियाँ, सघन गुच्छित बस्तियाँ, संयुक्त बस्तियाँ, अपखंडित बस्तियाँ।
ये आपका है। वहीं आपका नेक्स्ट दे सकते हैं, आप देख सकते होंगे, ये आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। ये जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, बिल्कुल आपका आंसर यही रहेगा। जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या में उसी क्षेत्र विशेष के क्षेत्रफल अनुपात को दर्शाता है, अर्थात उस क्षेत्र के विशेष प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर औसत कितनी जनसंख्या यहाँ निवास करती है जो प्रदर्शित करता है। जनसंख्या घनत्व क्षेत्र जनसंख्या के अनुपात इंगित करता है या प्रति वर्ग क्षेत्र पर निम्न